हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अनदर क्लास ऑफ रियल नंबर। तो क्लास 10th का हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक देखे नहीं है तो पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर आज का वीडियो आप देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? उसमें हमने 1.2 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। अब आपके पास एक थ्योरम के फॉर्म में आया हुआ है, थ्योरम 1.3 है ना, शायद 1.3 ही है, एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम 1.3 है शायद, आई थिंक नहीं 1.2 तो हमने समझा दिया था आप लोगों को, बहुत जरूरी नहीं है, चिंता की बात नहीं है। 1.3 जो थ्योरम आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में, दैट इज √2 इज इरेशनल। मैं यहां पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। असल में यहां ये कहना चाह रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये तो आप जानते हैं क्लास 9 से, ठीक है सर। आपको अभी ये बात प्रूफ करना है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ बातें पहले से आना चाहिए। अगर आता है तो बोलिएगा यस सर, ठीक है कि नहीं। जैसे कि प्राइम नंबर आपको आता है, आपको प्राइम नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है सर। क्या आपको को प्राइम नंबर आता है? क्या आपको को प्राइम नंबर आता है? अगर नहीं आता है तो ध्यान से सुनिएगा। कोई 2 नंबर, हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, 8 एक नंबर हमने लिया और हमने एक नंबर लिया 9। ध्यान से सुनिएगा, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। क्या क्या होगा? 1 होगा और क्या होगा? 2 होगा। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं। क्या ये 4 से कटेगा? यस, ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये इसका प्राइम फैक्टर्स है। इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकालिए। ये होगा 1, 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? 4 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा? 6 से कटेगा? नहीं। और किसी से नहीं कटेगा। यस और नो? तो 3 3 जा 9 बोलेंगे आप। चलिए ठीक है, निकाल लिया। तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो प्राइम फैक्टर्स है और इसका जो प्राइम फैक्टर है, इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। यस और नो? तो व्हाट इज को प्राइम नंबर? The two numbers whose common factor are, sorry, the two numbers which have one common factor, that is 1 only. No other than 1 is the common factor between them. दोनों संख्या में एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोल देंगे? को प्राइम। जैसे कि 4 और 5, कुछ बहुत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना, बहुत कुछ हो सकते हैं। 4 और 5 में आप अगर निकालें तो 4 का फैक्टर जो होगा 5 का वो फैक्टर नहीं होगा, एक के अलावा। एक तो दोनों में होगा। क्लियर है कि नहीं? तो को प्राइम आपको समझ में आ गया है? को प्राइम आपको समझ में आ गया है, ठीक है। को प्राइम का मतलब है इसका फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। अगर हम मान लें कि ए और बी 2 को प्राइम नंबर्स है, मतलब क्या निकालेंगे आप इससे? कि ए का जो फैक्टर होगा बी का वही फैक्टर नहीं होगा, एक के अलावा। एक तो होगा, यस और नो? 1 होगा, लेकिन 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। इस बात को मान लिया आप? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम थ्योरम को बनाते हैं। थ्योरम नाम का है, आपका एग्जाम में सवाल किस तरह से आएगा ना, ये बोलेगा प्रूफ √2 इज इरेशनल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सवाल में किस तरह से लिखा हुआ रहेगा ना, प्रूफ दैट √2 is irrational नंबर। ठीक है, इरेशनल खाली लिख देते हैं, ये लिख के आ जाए। तो √2 इरेशनल है, आपको पता है, बट आपको प्रूफ करना है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ करने। इधर ध्यान दीजिएगा सभी कोई। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां से सॉल्यूशन बना रहा हूं, यू मे राइट प्रूफ, क्योंकि ये प्रूफ है, कोई सॉल्यूशन नहीं बना रहे हम। तो प्रूफ में आप सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम थ्योरेटिकल टाइप का सवाल है। आप मान लेंगे क्या ना, जो नंबर आपको दिया है वो रेशनल है। अरे इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन आपको क्या मान लेना है? रेशनल मान लेना, और बाद में जो आपने जो पहले मान लिया है उसको बाद में गलत साबित कर देना है। ठीक है कि नहीं? हमने गलत माना था, इसे कह देंगे। तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, पहला बात तो हमने रेशनल मान लिया। ओके,
अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि √2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अरे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। चलो हम a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और हमने बोल दिया यहां पे b जो है 0 नहीं हो सकता है, चलो लिख दिया b इज नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ऐसे ही प्राइम नंबर होता, सॉरी ऐसे ही रेशनल नंबर होते हैं, यस और नो। p/q लिखो चाहे a/b लिखो, एक ही बात है, और b 0 नहीं है। और ये जो दो नंबर है दोनों क्या है? इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। अरे कोई भी नंबर से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? ठीक है सर, यहां तक आपने मान लिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मान लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये जो a और b है दोनों नंबर का, लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर, देखिएगा ध्यान से, लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, हमने माना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? a और b का अगर कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ भी है तो वो को प्राइम है क्या? नहीं, अभी जस्ट हमने समझाया को प्राइम नहीं है। क्लियर है कि नहीं? फुल स्टॉप। इसके बाद हम लिखेंगे देन वी कैन डिवाइड देम, देन वी कैन डिवाइड देम, इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर को प्राइम होता तो कट जाता ना, अगर को प्राइम नहीं है, समझ, अरे सॉरी, अगर अदर देन 1 है तो मतलब को प्राइम नहीं है, को प्राइम अगर नहीं होगा तो कुछ तो कटेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ कटेगा, समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले 4/5 लिखा हुआ है तो 4 और 5 तो को प्राइम है, कटेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 और 8 ले ले तो कटेगा कि नहीं कटेगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या 4 और 8 को प्राइम है? नहीं है, दोनों का फैक्टर एक से ज्यादा है। तो हमने अभी माना कि a और b दोनों क्या है, दोनों a और b दो क्या है आपका को प्राइम नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा इसका कॉमन फैक्टर है। ओके, देन वी कैन डिवाइड देम, देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर, बाय कॉमन फैक्टर। भाई साहब अगर ये को प्राइम नहीं है, अगर को प्राइम नहीं है, जैसे कि 4 और 8 को मैंने लिया को प्राइम नहीं है, तो एक दूसरे से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, काट पाए मतलब डिवाइड हुआ, यस और नो। इसी चीज को उल्टा करके लिख सकते हैं, 8/4 अगर लिखा हुआ है तो काट पा रहे हैं कि नहीं काट पा रहे हैं? अगर को प्राइम नहीं है तो कट जाएगा, यही लिख रहा है। देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का उससे वो कट जाएगा। जैसे कि आप देखिए 4 का कॉमन फैक्टर क्या है? 4 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है और 2 है। और आप क्या बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टर आपने निकाल लिया। और 8 का क्या हो जाएगा सर? 1 है, 2 है, 2 है और 2 है, यही ना। इसका मतलब यह है कि जब आप 8 से 4 को डिवाइड करें या 4 से 8 को डिवाइड करें, 1 2 तो 1 2 के साथ कट ही जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं? एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। इस चीज को सभी कोई थियोरेटिकली उड़ा देता है, हम आपको बिलीव सच बता रहे हैं। हमने कई जगह पे देखा ये चीज और उसके बाद एनालिसिस किया कि इस चीज को समझाता ही नहीं है कोई, रट्टा करवा देता है। हम रट्टा नहीं करवा, लास्ट में रटना है लेकिन समझ करके करोगे ना तो मजा आएगा चीज को। तो आपने ये कहा कि दोनों के पास अगर एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो क्या होगा? तो दोनों क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कट सकते हैं। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। बोलिए, समझ में आ गया है? यहां से एक और बात लिखेंगे, एंड एज्यूम, एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे लिख के आइएगा, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम, एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। जा, अभी आपने क्या किया? ए और बी लिया, जिसको आपने क्या बोला कि इसके पास लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यस और नो। अगर अदर देन 1 था तो क्या था? को प्राइम था क्या? नहीं था। उसके बाद आपने क्या बोला? अगर ये कॉमन फैक्टर अगर ऐसा है तो ये एक दूसरे से कट जाएगा,
ये आपने लिखा है, देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर। ओके, बाद में आपने क्या कर दिया, अब आपने मान लिया ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम है, मतलब इसका एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं है। चलिए आगे का लाइन में चला जाए, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से हम यहां पे ये लिखने जा रहे हैं, इस बी को इधर लेके आ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं b इंटू √2 इक्वल टू ए। यस और नो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा जरा बता सकते हैं? b का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो आगे लिख दिए, पीछे लिखने में थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो चलिए ए स्क्वायर भी इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो ये चीज आ जाएगा। यस और नो? ए स्क्वायर इसको घुमा के ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसका क्या मतलब निकला जरा बता सकते हैं? इसका मतलब ये निकला कि ए स्क्वायर जो भी है हमको नहीं पता, लेकिन ये 2 से जरूर कटेगा। यस और बी स्क्वायर कुछ भी है कोई मतलब नहीं, लेकिन ए स्क्वायर जो है 2 से जरूर कटेगा, क्योंकि 2 डिवाइड होगा यहां आकर के 2 से कट गया। क्लियर है कि नहीं? अगर ए स्क्वायर 2 से कटेगा तो ए भी 2 से कटेगा, लास्ट क्लास हमने समझाया था, याद करो। अगर ए स्क्वायर 2 से कटेगा तो ए भी 2 से कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप अगर यहां तक नोट कर लिए हैं तो फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए ध्यान से, मैं लास्ट लाइन यहां छोड़ दिया हूं, क्या है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, 2 से कट सकता है। हम इस बात को यहां पे लिखेंगे, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, मैं हड़बड़ा के नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है। क्लियर है कि नहीं? एकदम आराम से समझते हैं। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, कितना से डिवाइड हो सकता है, 2। अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो इट कैन बी सेड, देन इट कैन बी सेड दैट a is divisible by 2। यस और नो? अगर a स्क्वायर 2 से कटेगा तो a भी तो 2 से कटेगा। क्लियर है? ये बातें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है सर, ओके। इसका मतलब क्या आप a को 2 इंटू कुछ भी लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है? अगर a 2 से कट सकता है, मतलब क्या है कि a 2 से कट सकता है तो 2 भी हो सकता है, ये संख्या 4 भी हो सकता है, ये संख्या 6 भी हो सकता है, ये संख्या 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां पे अगर 2k लिख दें तो क्या दिक्कत है? अरे k का वैल्यू 1 बैठाओ, k का वैल्यू फिर 2 बैठाओ, k का वैल्यू तुम 3 बैठाओ, क्या आता जाएगा जरा बताओ? अगर 1 बैठाओ k का वैल्यू तो 2 आ जाएगा, अगर 2 बैठाओ तो 4 आ जाएगा, 3 बैठाओ तो 6 आ जाएगा, और 4 बैठाओ तो ऐसा चलता जाएगा। मतलब a जो है अगर 2 से कटता है तो इन सभी से भी तो कटेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक a को नया वेरिएबल के साथ डिक्लेयर कर लिया कि लेट a इक्वल टू 2k। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अगर a इक्वल टू 2k है और k क्या है हमने अभी बताया, 1 2 3 4, मतलब क्या है यहां पे लिख लीजिएगा, वेर k इज इंटीजर। ओके, कोई भी इंटीजर हो आप बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव भी बैठा सकते हो, -1 भी बैठा सकते हो। -1 बैठाओगे तो यहां क्या आएगा, -2। अरे 2 से कटेगा तो -2 से नहीं कटेगा। यस और नो? एन इंटीजर। और आपके पास ये है इक्वेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर 2b स्क्वायर है तो यहां पे a का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2k स्क्वायर। इसमें पुट कर रहे हैं हम, a के जगह में क्या पुट कर रहे हैं, 2k। तो 2k स्क्वायर हमने लिख दिया a के जगह पे, बराबर क्या लिखा हुआ है, 2b स्क्वायर। अब ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या आप यहां से b स्क्वायर निकाल सकते हैं? यस सर। यहां पे 4 हो गया, k स्क्वायर हो गया, यहां पे आ गया 2b स्क्वायर, यहां 2 से 2 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू ना, b स्क्वायर बराबर, इधर वाला इधर लिख दिया तो क्या बचा, 2 और k स्क्वायर। ये आया ना? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी वही है जो यहां पे a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर का मतलब था।
क्या मतलब था कि ए स्क्वायर 2 से कट सकता है, तो उसी तरह से अब बी स्क्वायर 2 से कट सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अब यही बात हम यहां पे लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? दिस मीन्स, क्या लिखेंगे? दिस मीन्स दैट, क्या? दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, इस बात को अब मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो बी भी डिविजिबल होगा 2 से, है कि नहीं? सो यहां पे लिखते हैं बी इज डिविजिबल बाय 2। अरे आपने ये बात प्रूफ कर दिया कि ए 2 से कट सकता है और बी भी 2 से कट सकता है, तो क्या ये को प्राइम नंबर है? आपने को प्राइम माना था ना, ए एंड बी को प्राइम है, हमने माना था। लेकिन को प्राइम का मतलब ये होता है कि एक के अलावा किसी से नहीं कट सकता है। आपने ए और बी को दोनों एक नंबर से कटवा दिया, जो कि एक के अलावा है। एक के अलावा क्या है? ये 2 है। 2 से कट रहा मतलब ए और बी दोनों को प्राइम नहीं है। तो हम इस बात को लिखेंगे इस जगह पे, दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी, दिस implies that A and B have 2 as common factor, है कि नहीं? ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2, क्योंकि दो बी भी 2 से कटता है, ए भी 2 से कटता है। ठीक है सर। और ये हमारा जो एजम्पशन था उस चीज को क्या प्रूफ कर देता है? गलत साबित कर देता है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। क्लियर है कि नहीं? वो लाइन को हम अब लिखने जा रहे हैं। एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट, टू द फैक्ट दैट, क्या फैक्ट है? हमने क्या माना था? ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम हमने माना था ना, को प्राइम। जबकि को प्राइम ये हो नहीं सकता है। ये क्या कर गया? कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। मतलब हमने जो बात कहा था उस बात को ये गलत साबित कर रहा है। यस और नो? अगर ऐसा बात है तो यहीं पे मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूं। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि अगर ए और बी बाबू को प्राइम नहीं है, अगर ए और बी को प्राइम नहीं है, तो ए बाई बी जो तुमने लिखा है √2 को, क्या सही है? नहीं है। तो अगर ए बाई बी नहीं लिख सकते हो मतलब वो रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज हम यहां लिखने जा रहे हैं, क्या? हेंस √2 cannot be expressed as a by b। √2 को आप a by b के जैसा नहीं लिख सकते हो। आगे लिखेंगे सो √2 is not rational, that is √2 is irrational। अरे रेशनल नहीं है का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थियोरेटिकल है, बिल्कुल एक बार में जो है आपको नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार पीछे लेके जाइएगा, फिर से देखिएगा, आपको क्लियर होगा। एक बार में हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आप दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आया तो तिबारा देखिए। क्लियर है? जितना भी फैक्ट्स है इनमें रखने का हमने कोशिश किया, तो सारा रिकॉर्ड हो चुका है। आप बार बार इन चीजों को जो है देखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ये समझ चुके हैं तो इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है मैं उसको बता रहा हूं आपका। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी का।
एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। मतलब अब आपको इस सवाल में क्या करना है, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। ओके, क्लियर है कि नहीं, बन जाएगा सवाल। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 जो है हम बनाएंगे अभी, ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल 5 बिल्कुल इसके जैसा है, जहां जहां रूट 2 आपको दिख रहा है वहां वहां क्या बैठाना है, रूट 3। कोई दिक्कत, समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 जो है आप बना लीजिएगा, एग्जाम्पल 6 से जो है सवाल लगा रहे हैं। आप देखिए, बोल रहा है सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। आपको नंबर दिया गया है, क्या है, 5 माइनस रूट 3, ठीक है कि नहीं। अब ओनली रूट 3 नहीं है, क्या है, 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, ये प्रूफ करने के लिए दे रहा है। क्या कर पाएंगे, तो आपको तरीका समझाए हैं, जो भी नंबर दे उसको क्या कर लेना है, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ओके, अगर ये रेशनल है तो आप लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, यस और नो, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां पे ये बात भी जरूर लिखेंगे, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ओके, ए और बी दोनों इंटीजर है, इंटीजर बाई इंटीजर ही तो क्या होता है, रेशनल होता है। लिख लिया हमने, कोई बात नहीं। चलिए अब इसको रीअरेंज करके जरा लिखिए ध्यान से, क्या ना, इसको उधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके आइए। 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू रूट 3, इस चीज को आगे पीछे लिखिए, रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी। क्लियर है कि नहीं। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा ना, 5b माइनस ए डिवाइड बाई बी, यस और नो। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, 5 तो इंटीजर है ही, ये बताने का जरूरत नहीं। ए और बी आपने पहले से ही इंटीजर बताया है, तो ऊपर में जो भी सॉल्व करके लाइएगा इंटीजर होगा, डिवाइड बाय इंटीजर, ये क्या हो जाना चाहिए, रेशनल। वेरी गुड, हम यहां लिख रहे हैं एज 5a एंड b आर इंटीजर्स, सो इस चीज को लिखिए चाहे इस चीज को लिखिए, सो 5 माइनस ए बाई बी इज रेशनल, यस और नो, ये रेशनल है। देयरफॉर ध्यान से देखिए, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। देयरफॉर रूट 3 शुड बी रेशनल। क्या ये रेशनल है, अभी थोड़ा देर पहले प्रूफ किया तूने, अरे थोड़ा देर पहले प्रूफ किया ना, रूट 3 क्या है, इरेशनल। तो तू यहां पे लिख दे रहा है इरेशनल है, ये है इस वजह से ये है, तो तेरा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि तू राइट हैंड साइड को रेशनल कह दे रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है कि ये क्या है, इरेशनल है। तो तेरा जो एजम्पशन है, तूने गलत एज्यूम किया था भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम इस बात को यहां पे क्या लिख सकते हैं, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन बिकॉज, अरे क्यों रहे, क्योंकि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इरेशनल नंबर है। तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया तो देखिए हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था ये रेशनल है, अगर ये गलत है तो क्या है, इरेशनल है। तो हम लिख सकते हैं सो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। बस आपको जो भी मेहनत लगेगा, ये रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये सब को प्रूफ करने में उतना टाइम लगेगा, लेकिन ये अगर प्लस में या माइनस में, जैसे यहां माइनस में दिया हुआ है, हो सकता है कोई और सवाल में प्लस में दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप इस चीज को इधर उधर रीअरेंज कैसे किया आपने समझ में आ गया,
उसी तरह रीअरेंज करना है और एक तरफ कह देना वो रेशनल है तो दूसरा तरफ भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये आपका इर्रेशनल है तो हमारा एजम्पशन कंट्राडिक्ट कर गया, तो हम जो माने थे उसका ऑपोजिट होगा। बात क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है एग्जांपल 7, मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, देख लीजिएगा। सो दैट 3√2 इज इरेशनल। तरीका वही है मेरा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। नंबर इज 3√2, ये है नंबर। तो जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको आप क्या मानोगे? रेशनल। तो हम मान रहे हैं लेट, ये गलत मार्कर बार बार उठ जाता है, हम मान लेते हैं लेट 3√2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है भाई तो क्या लिख सकते हैं? 3√2 इक्वल टू a बाई बी, है ना, बट b इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां पे ये लिख लीजिएगा a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको रीअरेंज कीजिए, ध्यान से देखिएगा। √2 को इधर रहने दीजिए, 3 को इधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा? a बाई 3b। यस और नो? ध्यान से देखिए, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है और 3 तो इंटीजर है ही, तो इधर क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। और √2 क्या है? इर्रेशनल है। तो आपने जो माना है गलत माना है, बात खत्म हो गई है यहीं पे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो आप लिखने जा रहे हैं यहां पे since 3a and b are integers, so क्या लिख सकते हैं? a बाई 3b is rational। अगर ये रेशनल है, ये अगर रेशनल है तो इधर जो बराबर में लिखा वो भी रेशनल होना चाहिए। therefore √2 should be रेशनल। इसका मतलब इसके पहले जो तुमने पढ़ाई किया है सब कुछ गलत था भाई। √2 रेशनल नहीं होता है, √2 क्या होता है? इरेशनल। तो आप लैंग्वेज इसके बाद क्या लिखेंगे? अभी लिख के बताया ना, सेम लैंग्वेज बार बार लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या लिखेंगे? बट दिस कंट्राडिक्ट्स क्या? कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। क्या है फैक्ट? दैट √2 इज इरेशनल। यही तो फैक्ट है ना। इसका मतलब इस फैक्ट को अगर ये बात कंट्राडिक्ट कर रहा है तो आपने जो माना है वो गलत है। सो वी कैन कंक्लूड दैट, या फिर वी कैन से दैट, क्या है नंबर? 3√2 इज इरेशनल। बाबू रे, मैंने एक और टाइप का लैंग्वेज अलग से करके दिखा दिया। चाहे आपको वो पसंद आ रहा तो उसको लिखिए, ये पसंद आ रहा तो ये लिखिए। क्लियर है कि नहीं? तो हमने सारा एग्जाम्पल यहां कवर कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको होमवर्क दिया था, है ना। 6 और 7 मैंने अभी बनाया। क्लियर? अब जो है आपका चालू हो जाएगा एक्सरसाइज 1.2, ठीक है कि नहीं? और 1.2 में मात्र 3 सवाल है। 1.2 में मात्र 3 सवाल है। क्या इसी वीडियो में निपटा दिया जाए क्या? नहीं, चलिए इसको और लॉन्ग नहीं करते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, आप लोग को होमवर्क देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एक्सरसाइज 1.2 जो है बना करके लाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, जो है नेक्स्ट क्लास इसको बनाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।